बानर देखे विकल हस्यो कोसलाधीश सज सारंग एक सरहते सकल दस शीश। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु चरण महु माया सब काटी मेरा बेगो में काहे कर्म पाटी रावणु एक देखी सुर हर से तेरे सो मन बहु प्रभु पर से उदयो ठाई रघुपति गति फेरे उदयो ठाई रघुपति गति फेरे सरलतम की संयोग महे आए सरलतम के संयोग महे आए। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतहि देखे, भयो एक में इनके लेके। सदा सदा तुम मोर बड़ायल, सदा सदा तुम मोर बड़ायल। अस कहे कोटि गगन पर घायल, अस कहे कोटि गगन पर घायल। हाहाकार करत सुर भागे, हलहु जाहु कह मोरे आगे। देखी विकल सुर अंगद धायो, देखी विकल सुर अंगद धायो। कूदी चरण गही भूमि गिरायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें पता ही नहीं कि इनके लिए मैं एक बहुत ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़ लिया। उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। कहीं भूमि पारो लात मारो, बाली सुत प्रभु पहि गयो। संघारी उठ दस कंठ घोर कठोर रव जत भयो। कपिदाप चाप
पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गर्जने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीघ्र भुजा कर चाप काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप मंगल भवन अमंगल हारी जब हो तु दशरथ अजर विहारी। तब श्री रघुनाथ जी के रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुजय बारे सिर पुकेरी कालो कपि हरित भई घनेरी मर्दन मूल कटे भुज सीता गाये को विभालो भट सीता पालित नय मारुति नल नीला वानर राज दुवित बल शीला विकल मही दल करहि प्रहारा सोई गिर तरु गहि कपिय तुम्हारा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़ पड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और दुविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। आगे चल हमारी तब नल नील सिरहि चढ़ गयो कहीं लाल बिदारत भयो और भारी नहीं करन कहू भुजा पधारी कहे न जाहि करहि पर फिरहि जनु जुग मधुप कमल वन चरहि। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। वहीं पर भजे भूजा मरोरी पुलिसा को पद धनु कर लीने करहि मारे घायल कटकीने हनुमता दे मूर्छित करि बंदर पाए दो
उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते उस समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आज सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जाम्बान दौड़े। जाम्बान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जाम्बान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। और लात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते वही परा दही बालू भी सहु कर मनहु कमल बसे निसिंह दुकरा मूर्छित विलोकी बहोरी पद हति बालू पति प्रभु पहि गयो जान चांदन ढाले ते तब सोत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रक्षराज जाम्बान के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा देखत भालू कपि सब आए प्रभु पास निश्चर सकल रावण ही घेर रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।